Hi everyone, welcome again here in this channel and this is our lecture number 6 of C programming and data structure जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमारा ये 6th लेक्चर है, राइट। और उसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 से 5 तक हमने कवर कर लिया है सब कुछ। आप जाके देख सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट जो होगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, जो कोर्स है हमारा वो गेट के लिए, गेट 2026। ठीक है, अगर आप BARC या इसरो या DRDO कोई भी PSU का एग्जाम लिखेंगे आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। पूरा हम बेसिक टू एडवांस लेवल स्क्रैच में कोर्स करेंगे। उसके पहले हमने लास्ट ईयर एल्गोरिथम्स का भी कोर्स वहाँ पे फिनिश किया है। उसके लगभग 75 वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। रिव्यूज देख सकते हैं, देन यू कैन स्टडी एल्गोरिथम फ्रॉम A to Z, फ्री एकदम आपको मिल जाएगा, राइट। लेक्चर नंबर 6 पे स्टार्ट करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर में इफ एल्स में। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ठीक है, तो यदि आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो द रिक्वेस्ट इज दैट यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन सी ऑल द वीडियोस रिलेटेड टू गेट एंड PSU, राइट। गेट और PSU से जो भी रिलेटेड वीडियोस होंगी, जो भी इंटरव्यूज होते हैं PSU के, कैसे क्रैक करना है, गेट में कैसे स्ट्रेटजीज बनानी है, सारी चीज़ हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ एल्स कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में समझते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन एक चीज समझो, कंडीशन, ठीक है। कंडीशन का मतलब क्या होता है? मैंने बोला इफ इफ इंडिया विंस, इंडिया विंस, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? आई विल गिव पार्टी, देन पार्टी होगी, पार्टी। अगर नहीं जीता तो क्या होगा? नो पार्टी। सो देयर इज अ कंडीशन, देयर इज अ वन कंडीशन। व्हाट इज दिस? दैट इज इंडिया विंस। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज द कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कंडीशन हो उसे बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। और सी प्रोग्रामिंग में हम इफ और एल्स का यूज करते हैं, और एक एल्स इफ भी होता है, ठीक है, उसको भी देख लेंगे क्या होता है। तो इफ एल्स को आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। सो हम एग्जाम्पल से समझते हैं सीधे, ठीक है। एक हमारे पास प्रोग्राम लिखते हैं हम इंट मेन, ओके, एंड यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं 2, और यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं इफ x percentage 2 is equal to 1, then we'll say that कि number is even। यहाँ पे आप 22 ले लो, we'll say that number is even, number is even। else we'll say that number is odd। प्रिंट लिख लो, अंदर कुछ भी लिख लो, मैंने एक ऐसे नॉर्मल प्रोग्राम लिखा, सिंटेक्स वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज वाइंडिंग दिस, दिस इज वाइंडिंग दिस, दिस इज वाइंडिंग दिस, ओके। नाउ see here what is going on in this particular program। we have taken x, okay, we have taken x। यहाँ पे रिटर्न 0 लिख लो, वरना कुछ लोग बोलेंगे कि प्रोग्राम पूरा नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम पूरा नहीं लिख रहे हैं, एक बेसिक सूडो कोड लिख रहे हैं, ठीक है। सो सी हियर व्हाट वी हैव टू सी। फर्स्ट लाइन हमारा ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। x इज इक्वल टू क्या है अभी? 22 है, राइट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इफ x परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? वी हैव टू चेक दिस कंडीशन। जो भी इफ के अंदर लिखा है उसको क्या बोलते हैं? कंडीशन। तो इफ के अंदर हमारा क्या होगा? हमेशा इफ के अंदर हमारा क्या होगा? कंडीशन। इफ के अंदर क्या होगा? कंडीशन। और यदि कंडीशन हमारा ट्रू हुआ, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो हम कहां जाएंगे बताओ? इनसाइड द इफ ब्लॉक, इनसाइड द इफ ब्लॉक। अगर फॉल्स होता है हमारा कंडीशन, वेयर विल गो? विल गो टू इनसाइड द एल्स ब्लॉक, राइट। सो हमें चेक करना है, ये जो हमारा कंडीशन है, इस कंडीशन को हमें चेक करना है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ, हमें इफ के ब्लॉक में जाना है। इफ का ब्लॉक कौन सा है? ये वाला पार्ट। इसके अंदर और इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम भी हो सकते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम भी हो सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। ये हमारा क्या है? एल्स का ब्लॉक है, इसके अंदर भी कुछ भी हो सकता है। अभी हमने बेसिक एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। सो इफ का अगर कंडीशन ट्रू होता है, देन विल गो to the inside the if block and we'll execute all the things whatever code we will write there। if false का अगर कोड सही होता है तो हम कहाँ जाएंगे? inside the else block, अगर कंडीशन हमारी false होती है तो। now say here in this particular program what will the answer? so you can observe clearly that कि x percentage 2 is equal to 1। so this is what? this is a comparison। this is basically we are comparing two numbers, that is one is x percentage 2। what is x percentage 2? so 22 percentage 2 is nothing but 2 से डिवाइड करने पर जो भी शेष आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो कितना होगा? 0 होगा, ओके। नाउ सो अगर यहाँ पे तुम 0 लिखोगे तो 0 इज इक्वल टू 1 है क्या? नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स, दिस कंडीशन इज फॉल्स, देन विल नॉट एग्जीक्यूट दिस, विल एग्जीक्यूट एल्स पार्ट।
सो वेरी सिंपल थिंग इज दैट कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है देन वील एग्जीक्यूट विच ब्लॉक, if block, and if condition is false we have to execute the else block. So else block will be executed and we'll say that number is odd. नंबर इज ऑड. अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर नंबर तो इवन था. अरे मैंने प्रोग्राम में लिख रखा है मेरे भाई, प्रोग्राम के अंदर मैंने कुछ भी बना रखा है, ठीक है. सो नंबर इवन है बट मैंने ऐसा कंडीशन बना रखा है, इफ के अंदर लिख रखा है, तुम कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे कि अगर इफ एन पर एक्स परसेंटेज टू इज इक्वल टू 1 देन आई विल गो पार्टी, आई विल मैरी, कुछ भी लिख लो अंदर, कुछ भी लिख लो, जो लिखोगे वही प्रिंट होगा. सो यहाँ पे कंडीशन क्या थी हमारी, फॉल्स थी. ये कंडीशन क्या थी, फॉल्स थी, फॉल्स थी, ठीक है. अगर फॉल्स हुआ तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स, ठीक है. लेट्स सी अनदर एग्जांपल देन वी विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. ओके ओके. सो द थिंग इज दैट कि हम सीधे लिखते हैं इंट मेन. अगर नहीं लिखेंगे तभी चल जाएगा. इंट मेन मैं लिखता हूं इफ यहाँ पे मैं 2 नंबर ले लेता हूं. इफ a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 20, आई विल से दैट कि इफ a परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 1 and b percentage 2 is equal to 0, then we'll execute and we'll write here Ram, okay, and else we'll write Krishna, okay. Now what will be the answer of this program, let's see. So you know that one thing is that what is the condition, whatever there is that is condition and we have to make it true. अगर ये जो कुछ भी है इसके अंदर हमें इसको क्या बनाना है, ट्रू बनाना है. अगर इसको ट्रू बना देंगे हम, इसको अगर हम ट्रू बना देंगे देन हम अगर ट्रू हो गया, अगर ट्रू हुआ तो हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको. अगर फॉल्स हुआ तो किसको करेंगे, इसको. ओके लेट्स सी द कंडीशन. कंडीशन इज दैट a percentage 2 is equal to 1 and another thing is that there is a logical and that is b percentage 2 is equal to 0. और हमने ऑपरेटर में पढ़ चुका है ऑलरेडी कि लॉजिकल एंड में ये चीजों को अगर हमें ट्रू बनाना है तो इसको भी ट्रू करना पड़ेगा और इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा. दोनों को चेक करते हैं क्या है, ठीक है. तो a परसेंटेज 2 इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, 1 बोल रहा है. व्हाट इज a इज 15, परसेंटेज 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1. यस दिस इज ट्रू क्योंकि 15 परसेंटेज 2 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है और 1 इज इक्वल टू 1 क्या है, ट्रू है. सिंपल चीज समझ में आई. एंड 1 आ गया, एंड ट्रू हो गया मतलब 1 आ गया. ट्रू यहाँ पे ट्रू लिख लो, चलो ट्रू मतलब 1 ही होता है, ठीक है. ट्रू हो तुम 1 लिखो, फॉल्स हो तुम 0 लिखो, दिस इज सेम. ओके एंड नाउ व्हाट इज b, b is 20 percentage 2 is equal to 0. yes this is 0, then 0 is equal to 0, this is also true. Both are true, which block will be executed. If both are true then overall statement is true. अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो हम if के अंदर जाएंगे, आंसर विल बी राम. बहुत ही सिंपल चीज समझा रहा हूं मैं, बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज समझा रहा हूं. आई थिंक आपको क्लियर होगा इतना चीज. नाउ लेट्स सी अनदर थिंग. ओके लेट्स सी अनदर क्वेश्चन देन वील अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. आई थिंक अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है क्लियरली, ठीक है. नाउ लेट्स सी वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इंट मेन I will say a is equal to 0, then I will say a plus plus, okay, int a is equal to 0, and I will say if a print India, else print Bharat, right? Okay, now see here what is happening कि a is equal to क्या हमारा 0 है, a is equal to क्या हमारा 0 है. a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 0 है. a प्लस प्लस किया तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई. नाउ if 1, this is that if 1, what is the condition, condition is 1 is always true, this is true हुआ तो क्या प्रिंट होगा, इंडिया. आंसर. तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि अगर ट्रू, अगर देखो इफ के अंदर हमें एक क्या लिखनी है, कंडीशन लिखनी है. इफ के अंदर हमें एक कंडीशन लिखनी है. अगर कंडीशन तुम्हारी 1 होती है, एनी नंबर होती है, एनी अल्फाबेट होती है, ऑलवेज दीज आर द ट्रू. ओनली थिंग दैट विल बी रॉन्ग, दैट विल बी फॉल्स, दैट इज 0 एंड फॉल्स. अगर इसके अंदर 0 लिखा है, फॉल्स लिखा है या कि नल लिखा है देन दिस विल बी फॉल्स. तो फॉल्स होने के लिए 3 चीज याद रखो हमेशा, 0, फॉल्स एंड नल. बाकी चीज अगर कोई भी नंबर लिखोगे, इफ 10 दिस इज व्हाट ट्रू. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए, देन यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट. इफ मैं लिखूंगा इफ 2025 दिस इज ट्रू, दिस इज व्हाट ट्रू. इफ लिखूंगा 0.2 दिस इज व्हाट ट्रू.
if 20, this is what? True. If false, this is what? This is what? False. I will write if 0, this is what? False. Right? Okay. Okay, tell me one thing. Tell me one thing. I will tell if not 0, then what is this? If not 0 means 1. If 1, this is what? True. तो समझ में आ रहा होगा आपको, अगर नॉट लगा दी तो वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई। दिस इज अवर कंडीशन। इसके अंदर का चीज एवेल्यूएट करो और जो भी आंसर आता है उसके हिसाब से क्या लो? डिसीजन लो। तो सिंपल चीज ये है, इफ लिखो, इफ के अंदर क्या लिखी होगी? तुम्हारी कंडीशन लिखी होगी पूरी। इस कंडीशन को अगर ट्रू किया तो गो इनसाइड इफ, अगर फॉल्स हुआ तो गो इनसाइड एल्स। बहुत ही क्लियर कट चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज इफ एल्स, राइट? Okay, let's see one interesting example, then we'll move again ahead. Okay. See here, if let write good question, then हम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करेंगे, अभी हम सीख रहे हैं चीजें। वैसे हम लिख रहे हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1, okay, and z is equal to 3. We are saying that x plus plus, we are saying that y plus plus, and we are saying that z is equal to x plus y. ओके, एक एक करके स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। फिर मैं लिखता हूं इफ x एंड by if x or, let me write or, logical or, if x or by plus plus, I'm writing here, then do x is equal to by plus z, okay, else x is equal to by minus z, and at the end you have to tell what is the value of x, by and z. This is the program, right? Very simple program. आपको बहुत मजा आएगा इस प्रोग्राम को करने में, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे मैं एक सर्किट स्विचिंग वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे आगे भी हम सर्किट स्विचिंग वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, बट अभी के लिए भी देख लेते हैं हम। और कब ट्रू होता है? जब एटलीस्ट हमारा ट्रू हो। अगर ये ट्रू हो गया तुम्हारा, तो ये और क्या हो जाएगा तुम्हारा? क्या हो जाएगा? ट्रू। यहाँ पे कुछ भी हो में कोई मतलब नहीं है। अगर ये तुम्हारा फॉल्स हो गया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए, तभी ये क्या होगा? ट्रू होगा। और यहाँ पे अगर फॉल्स हो गया, अगर यहाँ पे तुम्हारा फॉल्स हो गया और यहाँ पे भी फॉल्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो ट्रू होने के लिए एटलीस्ट 1 ट्रू होना चाहिए। यहाँ पे अगर ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू हो तभी ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो तभी ट्रू हो जाएगा, ठीक है? ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए और ऑपरेटर के बारे में, लॉजिकल और। ओके, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। x की वैल्यू स्टार्टिंग में दी हुई है 0, y की वैल्यू दी हुई है -1, z की वैल्यू दी हुई है 3। देयर सेड दैट x प्लस प्लस बोला, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? 1। y प्लस प्लस, y की वैल्यू कितनी थी? -1, y को प्लस प्लस की तो y की वैल्यू कितनी होगी? 0। ओके, लेट मी चेंज द मार्कर। Okay, z is equal to x plus y. What is x? 1 and 0. Z is equal to 1. 1 plus 0 is 1. Very simple thing. 1. So now our value has been updated, that is x is equal to 1, y is equal to 0, and z is equal to 1. Okay, now we have executed this line. Now if is saying that, condition is saying that x is equal to 0, x if x means 1, okay sir, 1 हो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? 1 हुआ। और क्या तुम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करोगे? नहीं होगा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। इसी को बोलते हैं सर्किट स्विचिंग इन सी लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि और ऑपरेटर लगा हुआ है, और जब हमें ऑलरेडी ये चीज ट्रू मिल चुका है, हम इस वाले को एग्जीक्यूट करने नहीं जाएंगे। समझे बात को? अगर हमें और ऑपरेटर मिल गया है तो हम इसको एग्जीक्यूट करने जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, ठीक है? नाउ दिस स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूट बिकॉज इफ दिस इज ट्रू, एटलीस्ट 1 ट्रू मिला, हमारा अंदर का क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगर ये हमें ट्रू मिल गया तो हम इसी के अंदर जाएंगे, इसके अंदर नहीं जाने वाले हैं। इसके अंदर गए तो x इज इक्वल टू, ये जब स्टेटमेंट चला ही नहीं तो बाई प्लस 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 हुआ क्या? नहीं हुआ। बाई प्लस जेड, व्हाट इज x? x इज इक्वल टू बाई प्लस जेड, दैट इज 0 प्लस 1, दैट इज x इज इक्वल टू 1, that is what? X is equal to 1. So what is the answer? X is equal to 1, y is equal to 0, and z is equal to 1. This is the final answer. So circuit switching वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि ये अगर हमारा ट्रू हो चुका है ऑलरेडी, इफ दिस इज ट्रू, अगर ये तुम्हारा ट्रू है तो आगे जाने ट्रू हो या फॉल्स हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर दिस इज ट्रू तो ये ट्रू हो फॉल्स हो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो इसको समझने से पहले एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन चल रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नाउ
So x is equal to 0, y is equal to -1, z is equal to -1. Okay, okay. And I am saying that कि y को कर दिया हमने प्लस प्लस, z को कर दिया y माइनस एक्स. ओके, और हम चेक कर रहे हैं इफ x प्लस प्लस एंड y माइनस माइनस चेक कर रहे हैं. ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो हमें करना है x इज इक्वल टू बाई इंटू जेड एंड y इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड, z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई. और एल्स अगर हुआ, एल्स हुआ तो हमें करना है y इज इक्वल टू जेड इंटू एक्स, z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई एंड x इज इक्वल टू बाई इंटू जेड. यही चीज करनी है. ठीक है, सो एट द एंड यू हैव टू टेल व्हाट इज x, व्हाट इज y, व्हाट इज z. लेट्स सी वन बाय वन. ओके, so what is the value? That is x is equal to 0 स्टार्टिंग में, y is equal to -1, z is equal to -1. ओके, y प्लस प्लस किया हमने, y को प्लस प्लस किया तो y कितना हो गया तुम्हारा? 0 हो गया. z is equal to y minus x, z is equal to y minus x means y मतलब 0 minus 0. What is z? That is 0. Now after this iteration, x is 0, y is 0 and z is 0. All are zeros. Okay, all are zeros, right? All are 0, right? Okay, okay. Let's see. They are saying that if x is equal to 0, if के अंदर गए x प्लस प्लस हो रहा है, मतलब क्या है? हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में सीखा, पहले यूज कर लो. x को हमने पहले यूज किया 0, देन इसको हमने क्या किया? प्लस प्लस कर दिया. x कितना हो गया? 1 हो गया. नाउ लिखा है यहाँ पे एंड विल यू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट? नहीं. क्यों? ये हो गया तुम्हारा फॉल्स. ये तुम्हारा क्या हो गया? फॉल्स. क्यों? क्योंकि 0 है. अब एंड बोलता है अगर यहाँ पे तुम्हारा फॉल्स है और यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम हमेशा फॉल्स हो जाएंगे. तो ये स्टेटमेंट हमें पता है कि पहला ही जब हमें फॉल्स मिल गया एंड के केस में, तो अगला कुछ भी हो हमारा ओवरऑल कंडीशन क्या होना है? फॉल्स होना है. और के केस में हमने क्या देखा था? अगर पहला हमें ट्रू मिल गया, लास्ट में कुछ भी हो, हमारा स्टेटमेंट ऑलरेडी क्या होना है? ट्रू होना है. यहाँ पे पहला फॉल्स मिला, इसलिए ओवरऑल स्टेटमेंट क्या होना है? फॉल्स होना है, क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा हुआ है. तो क्या होगा? ये फॉल्स होगा. तो हम इसको एग्जीक्यूट करें क्या कि ये वाला? नहीं. तो ये वाला ऑपरेशन बाई में चलेगा ही नहीं, बट एक्स में चल गया क्योंकि ये वाला हमने एग्जीक्यूट किया. एक्स की वैल्यू कितनी हुई? 1 हुई. नाउ दिस इज फॉल्स, तो हम लोग इसके अंदर नहीं जाने वाले हैं, इसके अंदर नहीं जाने वाले हैं. तो क्या होगा? ओके, तो क्या होगा? अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे. नाउ हमारे पास वैल्यूज क्या है? फॉल्स वाले फॉल्स. ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ. फॉल्स हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? एल्स में. हमारे पास वैल्यूज क्या है? वैल्यू है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0. नाउ व्हाट इज द आंसर? आंसर इज दैट y is equal to z into x, y is equal to z into x. तो y is equal to z into x मतलब 0. ओके, z is equal to x into y, z is equal to x into y. तो ये y मिट चुका है, तो z is equal to x into y मतलब 0, और x भी क्या हो जाएगा तुम्हारे? देन क्या हो जाएगा? 0. सो आंसर इज 0, 0, 0. सो ये जो सर्किटिंग वाला था कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको सिखाना चाहता था और आप सीख चुके होंगे इस पर्टिकुलर 2 एग्जाम्पल के माध्यम से. ओके, सो व्हाट सर्किटिंग इज सेइंग यार, सिंपल थिंग इज सेइंग दैट कि इफ अगर लगा हुआ है और दिस इज फॉल्स, इफ दिस इज फॉल्स एंड यहाँ पे कुछ भी हो, x मतलब कुछ भी हो, अगर कुछ भी हो, दिस स्टेटमेंट इज गोइंग फॉल्स, this overall statement is going false, and then we'll execute else part will be executed. And if this is true or this is anything, then else then if part, this will be always true, and if part will be executed. I think you got it. Okay, चलो, if you got it, let's see one more example, then we'll end this is if else. हम क्वेश्चन बहुत करेंगे. Okay, let's see a is equal to 3. Okay, so I am saying that if a is equal to 1, then printf a. if a is equal to यहाँ पे मल्टीपल इफ हमें लगाना है. मल्टीपल अगर इफ एल्स लगाना है तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ता है एल्स इफ. ठीक है, if a is equal to 5, then printf e. जितने भी एल्स इफ डालना है डाल दो, उसके अंदर भी क्या डालोगे? कंडीशन डालोगे. लेकिन एल्स में कोई कंडीशन होती है क्या? नहीं. अगर ऊपर के कोई भी नहीं चलेंगे देन एल्स चलेगा. एल्स प्रिंट सी. सो व्हाट विल बी द आंसर? सी हियर हमारा ए को मैच करो इससे, नहीं हुआ, नहीं चलेगा. ये ए को मैच किया इससे, 3 5 मैच नहीं किया, इससे चलेगा. ये क्या चलेगा? सी आंसर. सो स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट करो, अगर जो वाला पार्ट मैच कर गया वो चल जाएगा, अगर कुछ भी मैच नहीं हुआ तो क्या चल जाएगा? एल्स चल जाएगा. बहुत ही सिंपल, क्लियर एंड क्रिस्प.
तो बहुत ही बेसिक चीज थी ये, मैंने जो आपको समझाई है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एवर वी हैव सीन टिल नाउ। ओके ओके, तो ये जो हम देख रहे थे ये सब तक क्या थे, हमारे कंडीशनल क्या थे, स्टेटमेंट थे। हमने जो भी अभी देखा अभी तक हमने, वो क्या था, हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट था। ठीक है ना, कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। मतलब हमने इफ एल्स को ना एक शॉर्ट फॉर्म बना रखा है, इफ एल्स का शॉर्ट फॉर्म, इफ एल्स का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो इफ में क्या लिखते हो, इफ लिखते हो, फिर यहाँ पे क्या लिखते हो, कंडीशन लिखते हो, और इफ का ये ब्लॉक होता है जो भी एग्जीक्यूट होता है, फिर एल्स में ये वाला एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर है, बहुत ही सिंपल है, मैं समझाता हूँ आपको। अ टर्नरी ऑपरेटर पेयर दिस, तो टर्नरी ऑपरेटर कहाँ होगा, एक चीज यहाँ पे होगी, फिर एक क्वेश्चन मार्क होगा, एक चीज यहाँ पे होगी, फिर एक यहाँ पे कॉलन होगा, फिर एक चीज यहाँ पे होगी। ये है तुम्हारा बेसिक सिंटेक्स ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, सो दिस इज द पेयर इज अवेलेबल इन सी टू कंस्ट्रक्ट अ कंडीशनल एक्सप्रेशन। बहुत ही सिंपल चीज है, मैं समझाता हूँ आपको। तो सिंटेक्स में कैसे होगा, सपोज दैट मैंने x इज इक्वल टू ये लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 लिखा है, एक्सप्रेशन 2 लिखा है, एक्सप्रेशन 3 लिखा है। सो समझो यहाँ पे क्या है इसका मतलब, यहाँ पे कुछ लिखी हुई है, a लिखी हुई है, b लिखी हुई है, c लिखी हुई है, ऐसे समझो। इन दिस केस एक्सप्रेशन 1 इज कैलकुलेटेड फर्स्ट, in this case expression 1 is calculated first, so expression 1 is nothing but condition. What is this? This is condition. This is what? Condition. So this is what? Condition. This is what? Condition. Okay, जो हम यहाँ देखते हैं वो क्या है, कंडीशन है। Now if expression 1 is equal to true, अगर expression 1 true होता है, if के केस में अगर हमारा कंडीशन जो होता है वो अगर ट्रू होता है, हम कहाँ जाते हैं, if ब्लॉक के अंदर। then expression 2 is evaluated if it becomes the value of expression. okay, अगर तुम्हारा ये कंडीशन ट्रू हुआ, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। इफ ट्रू, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। क्यों? क्योंकि हम x में असाइन कर रहे हैं ना वैल्यू। देखो अगर ये ट्रू हुआ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b। वट एवर यू हैव रिटन इन b दैट विल बी वैल्यू ऑफ x। ओके, अगर x फॉल्स हुआ तो कहां चल जाएंगे, c में चल जाएंगे, सिंपल। अगर फॉल्स हुआ तो if expression 1 false, then expression 3 is evaluated and it becomes the value of expression. Only one expression is evaluated at a time. Very simple thing. समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल से, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। ओके, चलो, तो a इज इक्वल टू 10 ले रखा है, b इज इक्वल टू 15 ले रखा है मैंने, यहाँ पे x इज इक्वल टू लिखा है मैंने, a ग्रेटर देन 15 है तो a होगा आंसर। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, x इज इक्वल टू a ग्रेटर देन b है। एक्चुअली ये इक्विवेलेंट तुम्हारा ऐसा लिखा हुआ है, इफ a ग्रेटर देन b देन x इज इक्वल टू a एल्स x इज इक्वल टू b। ये है तुम्हारा बहुत ही सिंपल चीज, कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ समझने की कोशिश करते हैं इसको, बहुत ही सिंपल चीज है। हमने बोला ये इसको भूल जाओ अभी, ये तो वैल्यू असाइन करेगा, a ग्रेटर देन b 10 15 से बड़ा है क्या, नहीं, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, फॉल्स वाले b, तो x विल बिकम 15। So a greater than b is evaluated first. In this case 10 is greater than 15 is false. So x is equal to b, that is x is equal to 15 in this result. Okay. So ternary operator बहुत ही simple है यार, आपको समझ में आ गया होगा। Let's see one another example. I'm saying that x is equal to 15, y is equal to 10. Okay. I'm saying that z is equal to x percentage 15 and नॉट बाई परसेंटेज 2, यहाँ पे 2 लिख दो 15 की जगह। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, देन x इंटू वाई और x माइनस वाई। ओके, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, लेट्स सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, कंडीशन होता है, ये हमारा क्या है, कंडीशन। और कंडीशन ट्रू हुआ, अगर ये हमारा ट्रू हुआ तो हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, और अगर फॉल्स हो तो हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पे जाएंगे, फॉल्स हुआ तो यहाँ पे जाएंगे। थोड़ा हम तेज चल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, नाउ लेट्स सी इट। ओके, सी x परसेंटेज 2, व्हाट इज x परसेंटेज 2, दैट इज 15 परसेंटेज 2 और दैट इज 1 ओनली। ओके, 1 हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, एंड हो गया। आगे हो सकता है हमारा पॉसिबिलिटी है फॉल्स होने की, ट्रू होने की भी। ओके, व्हाट इज बाई परसेंटेज 2, आगे लगा हुआ है नॉट, बाई मतलब 10 परसेंटेज 2, 10 का परसेंटेज 2 करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो 1 एंड नॉट ऑफ 0, और नॉट ऑफ 0 का मैंने बताया था क्या होगा, 1 होगा। 1 एंड 1, दिस इज ट्रू। एंड अगर ट्रू हुआ तो क्या चलेगा, x इंटू वाई, x इंटू वाई इज वॉट, z इज इक्वल टू x इंटू वाई, दैट इज z इज इक्वल टू 150। आंसर यहाँ पे समझो बात को, नॉट लगा हुआ था, यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा हुआ था, ये नॉट ऑपरेटर है, ये लगा हुआ था, अंदर तो 0 हुआ लेकिन
जीरो मतलब फॉल्स, और ये जब चल गया नॉट वाला तो फॉल्स का नॉट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, इसलिए दोनों क्या हो गए, ये ट्रू दोनों ट्रू हो गए, तो ट्रू वाला चल गया, ये चल गया। बहुत ही सिंपल और बेसिक है टर्नरी ऑपरेटर, राइट। नाउ सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इफ एल्स वाला बहुत ही बेसिक चीज हो गई, इफ एल्स वाली हमारी, ठीक है, हमने जो देखी है, ठीक है। तो एक मैं अगर कंक्लूजन दूं आपको, तो हमने जो सीखा है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा इफ होगा, यहाँ पे तुम्हारी एक कंडीशन होगी, यहाँ पे बहुत सारे एल्स इफ हो सकते हैं तुम्हारे, एल्स इफ एक हो सकता है, एल्स इफ और हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, लास्ट में क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा, एल्स होगा, ठीक है। इन सबके क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, इन सबके ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। और हमने एक चीज और देखी, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे तुम्हारी क्या होगी, कंडीशन होगी, अगर ये ट्रू होती है तो ये वाला पार्ट चलेगा, और अगर फॉल्स होती है तो ये वाला पार्ट चलेगा। दैट्स इट, दैट वी हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई थिंक आपको इफ एल्स एकदम क्लियर होगा, ठीक है। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि गेट लेवल कम ही पढ़ना है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट एंड एसोसिएटिविटी, ये हम छोड़ चुके हैं इसको, तो अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो तुमने क्या पढ़ा होगा कि मल्टीप्लाई की जो पावर होती है, सबसे आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, दोनों को बराबर होती है, फिर प्लस माइनस होती है, ये तुमने पढ़ा होगा। तो इसको बोलते हैं क्या, प्रेसिडेंट। और एसोसिएटिविटी क्या होती है, इसको होती है कि आप लेफ्ट से राइट एबिल्यूट करोगे या राइट से लेफ्ट एबिल्यूट करोगे, ओके। अगर मैं तुम्हें एक सिंपल चीज देता हूँ कि x इज इक्वल टू 10 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 5 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 माइनस 3, तो तुम क्या करोगे, तुम ऐसा तो नहीं कर दोगे कि पहले 4 और 2 को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे। तुम्हें पता है कि तुम इसको ऐसे करोगे, x इज इक्वल टू, पहले या तो इसको डिवाइड कर दो या वो कर दो, तो यहाँ पे 20/4 करोगे इसको, प्लस 2 माइनस 3 करोगे, फिर x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस माइनस 3 करोगे, और ये तुम्हारा आंसर क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे करोगे ना, ठीक है। तो तुमने कैसे डिसाइड किया कि स्टार पहले चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, इधर चलेगा, लेफ्ट से राइट चलेगा, तुम्हें पता है, तुम्हें क्या पता है, एक चीज पता है, प्रेसिडेंट और एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो ऑपरेटर्स की भी होती है, तुम्हें रटना नहीं है, नो नीड टू बाय हार्ट, नो नीड टू रिमेंबर, ओके। प्रैक्टिस से बन जाएगा, जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा, बट एक बार नजर फेर लेते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो होती है वो होती है कोष्टक्स की, ठीक है। ब्रैकेट्स की सबसे ज्यादा क्या होती है, क्या होती है, प्रेसिडेंट होती है, प्रेसिडेंट्स, ओके। यहाँ पे एसोसिएटिविटी अगर देखोगे तो लेफ्ट से राइट होती है, मतलब आप पहले अगर ऐसा लगा हुआ है ऐसा, तो हम लेफ्ट वाले को पहले क्या करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं, ठीक है। फिर हमारी होती है यूनरी ऑपरेटर्स की, ठीक है, फिर इनकी होती है, फिर इनकी, फिर इनकी, फिर इनकी, फिर इनकी, फिर इनकी, फिर इनकी, हमें रटना नहीं है, हमें बस इस टेबल को जानना है, और एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंट का मतलब हमें समझना है, ठीक है। तो ये टेबल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लूप्स के बारे में, क्या देखेंगे हम, लूप्स के बारे में, और लूप्स के बाद हम देखेंगे फंक्शन के बारे में, फंक्शन के बाद हम डायरेक्ट जंप करेंगे रिकर्सन में, ठीक है। तो अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम का ग्रुप आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ मिस ना हो, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे लूप के बारे में, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।